हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू एनएमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज के इस लेक्चर में हम क्या बताने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके रिगार्डिंग हम आज करेंगे कुछ क्वेश्चंस आंसर प्रीवियस ईयर के पूछे हुए जेईई मेंस में। चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं, लेट नहीं करते हैं, जल्दी वन बाय वन। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जितना हो सकेगा मैं बोलकर आपको बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है ना। और उस क्वेश्चन को आप समझोगे और फिर हम उसको सोल्व करवाएंगे, ठीक है। यहीं पर मेरे पास क्वेश्चंस हैं बहुत ही प्रीवियस ईयर के, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं जेईई मेंस 2016 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यस प्यारे दोस्तों, जेईई मेंस 2016 का ये क्वेश्चन है। यस, जेईई मेंस 2016 का। सो क्वेश्चन ये बोल रहा है अपने पास, क्या है मैं बता देता हूँ। ए मैग्नेटिक नीडल इज एक्टेड अपॉन बाई टू मैग्नेटिक फील्ड्स। एक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, एक मैग्नेटिक निडल के ऊपर, या मैं मैग्नेटिक डायपोल बोल दूं या मैग्नेट बोल दूं, उसके ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड लगाए गए हैं। कितने? दो मैग्नेटिक फील्ड लगाए गए हैं और जिनके बीच में एंगल जो है वो 75 डिग्री का एंगल है। तो मान लेते हैं भाई दो मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं। यहाँ पर ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर B2 इसका मैग्नीट्यूड है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 75 डिग्री है। ओके जी। तो एक मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड लगाए गए हैं, तो मुझे बता देंगे कि वो मैग्नेटिक डायपोल कहाँ रहेगा। क्या इस मैग्नेटिक फील्ड की ओर रहेगा या इस मैग्नेटिक फील्ड की ओर। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड को लगाया जाता है तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो दो हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा, वो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में जो अपने पास जो मैग्नेटिक निडल बोल दो या मैग्नेटिक डायपोल बोल दो, वो अलाइन हो जाएगा। जैसा कि हमने कर चुके हैं ये बात, ठीक है, यही बोल रखा है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, वन ऑफ द फील्ड्स हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 15 मिली टेस्ला। इनमें से एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू दे रखी है 15 मिली टेस्ला। द डायपोल अटेन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस फील्ड। मतलब यदि आपने ये 30 डिग्री ले लिया तो इस ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू होगी 15 मिली टेस्ला दे रखी है, ठीक है, 15 मिली टेस्ला। मतलब यदि आप यहाँ पर इसको 15 मिली टेस्ला लोगे तो यहाँ से एंगल 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो मैग्नेटिक निडल है, उस मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू 15 मिली टेस्ला, उससे जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है भाई B2 की वैल्यू। B1 तो हमें पता है, दे रखा है। B2 की वैल्यू फाइंड आउट करना तो सिंपल है। इसके ऑप्शंस में लिख देता हूँ। यस, इसके ऑप्शन नंबर ए है जो 1 है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 11 है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपने पास 36 है, ऑप्शन नंबर डी है वो 1060, ठीक है, ये अपने पास। तो कैसे करेंगे भाई, जल्दी से मुझे बता देंगे। तो देखो जरा, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका वेक्टर एडिशन है, और वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पर, और ये जो है अल्फा एंगल होता है अपने पास। तो टेन अल्फा की जो फॉर्मूला होता है, मेरे को याद है जो वेक्टर एनालिसिस में हमने पढ़ा था, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ओके, तो टेन अल्फा जो बी साइन थीटा, यहाँ पर ये वाला, ये B1 की जगह ये अपने पास B हो जाएगा। यानी मैं बोलूँ यस, B1 साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा होता है, तो ए प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पर B2 हो जाएगा। तो B2 प्लस B1 कोस थीटा, ठीक है, B साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर अपोजिट में आ जाएगा B2 आएगा ना, B वाला ये है, और यहाँ पर हो जाएगा B1 और B2, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर यदि आप A और B लेते हो, रिजल्टेंट में जो अल्फा निकालते हो, तो इसका अपोजिट जो है, ठीक है, जो दूर साइड जो मैग्नेटिक जो भी वेक्टर है उसको हम ऊपर रखते हैं। तो B साइन थीटा हो गया, यानी B2 साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, यानी B1 प्लस B2 कोस थीटा। टेन अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री यानी 1/√3। तो 1/√3 जो है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। B2 की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड आउट करनी है। B2 आ जाएगा अपने पास, और साइन जो है वो 75 डिग्री आ जाएगा, और अपॉन प्लस B1 जो है, B1 है 15 मिली टेस्ला,
यानी 15 मिली टेस्ला, मिली बोले तो 10⁻³ टेस्ला, प्लस B2 जो हमें फाइंड आउट करना है, और अगेन कोस 75 डिग्री। अब इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो इसमें जो है, जैसा कि इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। साइन 75 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री प्लस अपने पास 45 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यदि मैं साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊं, साइन A प्लस बी होता है साइन A कोस बी, यानी साइन A यानी साइन 45 डिग्री साइन A कोस बी, यानी साइन A कोस बी √3/2 साइन A कोस बी प्लस, ठीक है, साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी, यानी कोस A और अपने पास साइन बी, यानी 1/2। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे दोस्तों, वो आ जाएगी √3 + 1/2√2। तो ये आया अपने पास साइन 75 डिग्री। और जब कोस 75 डिग्री की वैल्यू जब हम पुट करेंगे ना, तो ये जो है 0 से 90 डिग्री में कोस जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो सिंपली इसको याद करने का तरीका है, इसमें नेगेटिव पुट कर देंगे, यानी √3 - 1/2√2। तो ये अपने पास हो गया साइन 75 डिग्री कोस 75 डिग्री। जस्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और मेरे पास कैलकुलेटर है, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 1/√3 अपने पास हो जाएगा। यहाँ पर देखो B2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, यानी B2 अपने पास हो गया, और यहाँ पर जो है वो हो जाएगा √3 + 1/2√2, ठीक है ना प्यारे दोस्तों, 2√2 हो गया अपने पास, ठीक है। और 15 मिली टेस्ला यानी 10⁻³ वैल्यू हमें दे रखी है, प्लस B2 जो हमें कैलकुलेट करना है। अगेन √3 - 1/2√2 है, यानी ये हो जाएगा √3 - 1/2√2। ओके, बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है बस सिंपली। तो यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूँगा ना, तो कितना हो जाएगा देखो जरा। तो B2 अपने पास हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा। अगेन मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी B2 में अपने पास √3 - 1 और प्लस में 2√2, यानी ये हो जाएगा अपने पास 30, ठीक है ना। 30 √2 × 10⁻³ और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अगेन B2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। B2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मेरे पास आएगा B2 √3 - 1, जल्दी से करेंगे इसको ज़रा सोल्व, प्लस अपने पास 30 √2 × 10⁻³ और यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 3B2, ठीक है ना, 3B2 और अपने पास हो जाएगा प्लस का √3, ठीक है ना। ये अपने पास मेरे को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये हो जाएगा 3 + √3, ठीक है ना। तो ये B2 यहाँ पर 3 + √3, ओके। तो ये अपने पास आ गया। अब B2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से एक साइड हम लेके आते हैं, चलो B2 को इस साइड लेके आए, तो यानी B2 को जब मैं इस साइड लेके आया, तो यहाँ पर 3 + √3 और मेरे पास आया माइनस का √3 प्लस का 1 और इक्वल अपने पास आया 3 √2 × 10⁻², यानी B2 की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी प्यारे दोस्तों 3 √2 × 10⁻², ज़्यादा लेंदी चला गया, यानी 4 हो गया। बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कुछ भी नहीं है, बस इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम चेक कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। मेरे पास जुगाड़ है, कैलकुलेटर है, यानी √2 की वैल्यू 1.4 हो जाएगी, ठीक है। आइडिया मार्कर भी कर सकते हो। तो 1.4 को यदि मैं मल्टीप्लाई करूं, यानी 1.4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये अपने पास 4.2/4, यानी ये करीबन बन रहा है मेरे पास 10 पॉइंट के कुछ करीबन बन रहा है ना। चलो मैं सोल्व कर लेता हूँ। 3 √ में अपने पास 2, ओके, और अपने पास डिवाइड कर दिया मैंने 4 से, और यहाँ से 10.6 बन रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली 11 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। इसकी वैल्यू बन रही है 10.6। तो प्यारे दोस्तों ये अपने पास आए B2 की वैल्यू, जल्दी से इसको नोट करेंगे और फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, पहले इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, ओके। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास है
यानी सेकंड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है प्यारे दोस्तों जेईई मेंस का क्वेश्चन है और ये 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ए लेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज लार्ज कंपेयर्ड टू इट्स विड्थ एंड ब्रेथ, द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इन ए वाइब्रेशन मैग्नोमीटर। ओके, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर हमने पढ़ाया नहीं, बता देंगे। ठीक है, लेकिन चिंता नहीं करनी, इसमें टाइम पीरियड की कॉन्सेप्ट आएगी। तो एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर दे रखा है, ठीक है ना, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर दे रखा है हमें क्वेश्चन में। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर हमें दे रखा है, इसके अंदर एक मैग्नेट दी हुई है प्यारे दोस्तों। इस मैग्नेट का, ठीक है ना, इस मैग्नेट का जो टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है ना, इसका जो मैग्नेट का जो टाइम पीरियड दे रखा है ना प्यारे दोस्तों, ये अपने पास, ठीक है, ये इसका जो अपने पास जो टाइम पीरियड दे रखा है ना प्यारे दोस्तों अपने पास, ये वाला, ठीक है ना, ये इसका जो टाइम पीरियड दे रखा है वो 2 सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड दे रखा है, पहली बात। अब ये बोल रहा है कि इस मैग्नेट को यदि मैं कट कर दूं, इसको लेंथ के अलोंग कट कर दूं 3 भागों में, तो 3 भागों में लेंथ में कट करके और इनको मैं जोड़ दूं आपस में, ठीक है, अटैच कर दूं मैं कुछ इस प्रकार से। तो मान लो पहले इसकी जब लेंथ L थी ना, तो अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? L/3, ठीक है। और इस फैशन में मैं अलाइन कर रहा हूं कि दियर लाइक पोल्स टुगेदर, मतलब ये यदि नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ होगा, ये भी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, साउथ है, ठीक है ना, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। ओके, अब ये पूछ रहा है कि अब इस सिचुएशन में जब इन तीनों को हमने जोड़ दिया ना, इन तीनों को जोड़ दिया और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, अब इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये पूछा है सिंपली। ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन ए जो ऑप्शन दे रखा है वो 2√3 सेकंड दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है मेरे पास 2/3 सेकंड दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है वो 2 सेकंड दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी जो अपने पास 2/√3 सेकंड। ठीक है, जल्दी से बता देंगे मुझे। क्वेश्चन में अगेन रिपीट कर देता हूँ। एक मैग्नेट है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में, फिर इसको 3 भागों में कट कर दिया हमने, लेंथ के लॉन्ग 3 भागों में हमने डिवाइड कट कर दिया, ठीक है। तो हर एक पार्ट की लेंथ L/3 हो जाएगी और तीनों पार्ट को हमने कुछ इस प्रकार से जोड़ा है या इनको अटैच किया है कि इनकी जो सेम जो पोल है वो सभी इक्वल पोल जो है ना, मतलब मैं बोलूँ कि सेम जो पोल स्ट्रेंथ है या पोल है वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो नॉर्थ है, नॉर्थ के नीचे है, फिर अगेन नॉर्थ के नीचे, साउथ साउथ साउथ, एक ही डायरेक्शन में। ओके, इस सिचुएशन में इसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो मुझे पता है जब भी एक मैग्नेटिक डायपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है। उसका जो टाइम पीरियड है, जहाँ तक मेरे को याद है मैंने आपको बताया था, टाइम पीरियड जो है T=, ठीक है ना, T= अपने पास होता है 2π अंडरूट में I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I/mb। m क्या है? डायपोल मोमेंट, b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने पास आता है फॉर्मूला। कैसे आया बता दिया था, अगेन मैं बताऊं। तो जैसा कि हमें पता है कि जब किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, ठीक है, mb sin थीटा। और यदि थीटा की वैल्यू यदि बहुत ही स्मॉल लें तो mb sin थीटा कितना हो जाएगा? mb थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? mb थीटा। और वो जो टॉर्क होता है उसको हम लिखते हैं I अल्फा, और अल्फा जो है, अल्फा को हम लिख लेते हैं d2 θ/dt2, ठीक है ना। एंगुलर एक्सीलरेशन को लिखते हैं नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते हैं। और ये अपने पास नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है, SHM में, ठीक है। F=kx होता है ना, -kx होता है वैसे टॉर्क में, तो माइनस आ जाता है। तो यदि मैं बोलूँ कि d2 θ अपने पास dt2 और प्लस अपने पास ये आ जाता है mb/I × θ। अब ये जो है ना, ये ω² होगा, ये ω² होगा, तो ओमेगा बनेगा √mb/I और टाइम पीरियड होता है 2π/ω। टाइम पीरियड कितना होता है? 2π/ω। तो टाइम पीरियड जो होगा 2π/ω यानी ओमेगा √I/mb, ठीक है ना। अब समझ में आ गया कैसे आया? तो पहली सिचुएशन में यदि टाइम पीरियड आपको 2 सेकंड दे रखा है, ठीक है, 2 सेकंड दे रखा है, तो 2 सेकंड मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है 2 सेकंड टाइम पीरियड है, ठीक है। 2π तो कॉमन है सब में, तो 2π मैंने बोल दिया √I मान लेते हैं इसका जो इस एक्सिस के अबाउट जो है इसका
अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई है और डायपोल मोमेंट है एम और बी। अब मान लो टाइम पीरियड टी डेज हो गया तो 2 पाई इसका जो अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो कितना होगा। देखो पहली सिचुएशन में यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि मैं बात करूँ ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इस एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करेगा, इस एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करेगा तो कितना होता है ml² है, ml² है। अब m की जगह मैं w से रिप्रेजेंट कर दूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर हम m ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं, तो WL² होता है। इस सिचुएशन में आई डैश कितना हो जाएगा, वेट तो सेम है लेकिन L/3 हो जाएगा क्या लेंथ, और अपॉन 12 है यानी कितना हो जाएगा W/9, यानी अपने पास क्या I/9 हो जाएगा। यस, आई डैश जो है I/9 हो गया। तो आई डैश तो हो गया I/9 यानी ये हो गया I/9। बट मैं बात करूं कि यस डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो डायपोल मोमेंट यदि मैं m डैश की बात करूं ना, डायपोल मोमेंट होगा इसमें देखो इसका डायपोल मोमेंट बनेगा, इसका डायपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी तीनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो डायपोल मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी पोल्स, पोल स्ट्रेंथ। तो 3 टाइम्स हो जाएगा, और एक की पोल स्ट्रेंथ यदि m लिया तो डिस्टेंस मैंने बोल दिया L/3, तो यानी m × L, और m × L जो वो m की इक्वल है, तो यानी m डैश तो m की इक्वल होगा, यानी m हो गया b हो गया। अब देखो इसको सोल्व करना है बस, तो 2/T डैश हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 जब T डैश हम करेंगे ना तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यस √I/MB, यानी ये अपने पास होगा, यानी वह 1 बनेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर बनेगा 1/9 यानी 1/3 बनेगा ना, यानी 1/3 बनेगा। तो टी डैश कितना हो जाएगा, तो टी डैश मेरे पास हो जाएगा 2/3 सेकेंड, ठीक है। ये अपने पास आंसर आएगा, यानी मेरे पास यस बी ऑप्शन आ जाएगा, मेरे पास सही है आंसर। ओके, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसको नोट करेंगे तुम लोग, मैं इरेज कर देता हूँ स्क्रीन को पॉज करके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों हम मेंस के कर रहे हैं, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको दिया हुआ है ए हुप एंड ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास, रेडियस सेम, तो मास उनका, रेडियस भी सेम है। हुप बोले तो क्या, हुप मतलब एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, रिंग, सर्कुलर रिंग। तो हुप दिया हुआ है और एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है ना। दोनों जो हैं मैग्नेटिक मटेरियल आर मेड परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल विद देयर मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल टू देयर रेस्पेक्टिव एक्सिस, बट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इज ट्वाइस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये एक हुप दिया हुआ है, समझ रहे हो तुम लोग हुप का मतलब, ये अपने पास एक हुप दिया हुआ है, इसका जो अपने पास जो डायपोल मोमेंट है उसको mh से दिखा दिया हमने, ओके। और एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ, उसका जो अपने पास जो डायपोल मोमेंट है उसको मैंने बोल दिया सॉलिड सिलेंडर, यानी mh बोल दिया डायपोल मोमेंट। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हुप है उसका जो डायपोल मोमेंट है वो 2 टाइम्स ऑफ है डायपोल मोमेंट ऑफ सॉलिड सिलेंडर। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि इनको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और कंसीडर करो स्मॉल एंगल, तो इनके टाइम पीरियड जो होंगे उनका रेशियो निकालना है। मतलब इसका टाइम पीरियड कितना होगा, जैसा कि हमें पता है ये करंट कैरिंग, जब यदि हुप में मैं करंट को फ्लो करवाऊंगा तो ये बन जाएगा एक डायपोल, ये भी एक डायपोल बन जाएगा, और डायपोल के अंदर क्या होंगे अपने पास ऑसिलेशन होंगे जब भी किसी को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो हमें पूछा है कि आप बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा, यानी टाइम पीरियड ऑफ हुप बोल रखा है, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ हुप बोल रखा है, टाइम पीरियड ऑफ सॉलिड सिलेंडर हमें पूछा है। ओके, तो सिंपली भैया क्या करेंगे, देखो टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई √I/MB होता है, कितना होता है I/MB होता है। तो सिंपली हम बात कर लेंगे, देखो ये अपने पास जो है TH हो गया और ये अपने पास होगा C होगा √ में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा IH हो गया, क्या ये अपने पास हो गया IH हो गया, फिर अपने पास हो जाएगा ये हो जाएगा MH जो है MH हो गया, B तो सेम है,
बी तो सबके लिए सेम है, तो इसको हटा देंगे और यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यानी एम ऑफ यानी सिलेंडर, ठीक है ना, और आई ऑफ अपने पास सिलेंडर। अब देखो सोल्व इसको वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुप का इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, अपने पास रेडियस सेम है, यानी मैं मास भी सेम है, यानी मैं बोल देता हूँ एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, और एम ऑफ सी जो है वो मान लेते हैं एम ऑफ सी है, अगेन एम ऑफ एच जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एम ऑफ सी है, 2 टाइम्स ऑफ एम ऑफ सी है, और इसका जो सॉलिड सिलेंडर का प्यारे दोस्तों इसका जो होता है वो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। सॉलिड सिलेंडर का अपनी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एक प्लेट के कारण जो सॉलिड जो अपने पास जो डिस्क होती है उस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखो एम सी से एम सी कैंसिल आउट हो गया, यानी ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 गया यानी 1 बना, यानी टी एच इक्वल टू टी सी आया, ठीक है। और अपने पास ऑप्शन नंबर हमें दे रखे हैं टी एच इक्वल टू टी सी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी ऑप्शन दे रखा है टी एच इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी, सी ऑप्शन दे रखा है टी ऑफ एच इक्वल टू 1.5 ऑफ टी सी, और डी ऑप्शन दे रखा है टी ऑफ एफ इक्वल टू 0.5 टी सी। तो ऑब्वियसली बात है, यानी ए ऑप्शन अपने पास करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेंगे जल्दी से। तो ये हो गया 3rd क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास होते हैं 3rd क्वेश्चन, और 4th क्वेश्चन की हम डिस्कस करेंगे। देखो जरा, फोर्थ क्वेश्चन जो है जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, ठीक है ना, 2019 में आया हुआ है, जेई मेंस में आया हुआ है, ठीक है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन अपने पास है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए मैग्नेटिक कंपास निडल ऑसिलेट्स 30 टाइम्स पर मिनट। एक मैग्नेटिक कंपास दे रखी है, 30 टाइम्स पर मिनट अपने पास क्या कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है, यानी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जहां पर डिप एंगल 45 डिग्री, ओके, और 40 टाइम्स पर मिनट ऑसिलेशन करती है जहां डिप एंगल जो वो 30 डिग्री है। B1 and B2 are respectively the total magnetic field due to the earth and the two places. The ratio B1 upon B2 कितना होगा। सिंपली क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, वापस से समझा देता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मैग्नेटिक निडल है प्यारे दोस्तों, एक मैग्नेटिक निडल दे रखी है, ठीक है ना, और जहाँ पर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, डिप एंगल जो है वो एंगल जब ये अपने पास 45 डिग्री है, यानी डेल जो है ना, डेल 1 जो 45 डिग्री है, और वहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड है B1, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B1 है, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी वो कितनी दे रखी है, 30 साइकिल्स पर मिनट दे रखा है F1। अगेन सेकेंड सिचुएशन हमें दे रखी है कि यहाँ पर जो है डिप एंगल जो वो कितना है, 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री है, तो यानी डेल 2 कितना है, डेल 2 जो वो 30 डिग्री है। यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड B2 दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 40 साइकिल्स पर मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि B1 और B2 कैलकुलेट करो, B1 अपॉन B2, ओके, ये पूछा है। तो देखो फ्रीक्वेंसी यदि मैं बात करूँ, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो F होती है 1/T होती है, तो यानी 2 पाई अंडरूट आई अपॉन एम बी, यानी ये हो जाएगा अंडरूट एम बी अपॉन आई, हो गया, ओके। तो रेशियो हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पर देखो ऑसिलेशन कर रहा है मैग्नेटिक निडल, हमें ऑसिलेशन करेगी तो हम हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन की कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम कंपास वाला जो कंपास जो है मैग्नेटिक कंपास, यहाँ कंपास ही दे रखा है, ठीक है ना, ये कंपास ही दे रखा है क्वेश्चन में। कंपास निडल देखो, कंपास निडल हम बात करेंगे ना, कंपास निडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिप निडल नहीं बोल रहे, कंपास निडल। कंपास निडल की खासियत है वो हॉरिजॉन्टल में ऑसिलेशन कर सकती है, वर्टिकल नहीं कर सकती। तो हॉरिजॉन्टल में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड काम आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पर बी की जगह हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम मिलेंगे, ठीक है ना, ये समझ गए इतनी बात। तो बस कुछ नहीं है, F1 अपॉन F2 यानी 30/40 का रेशियो ले लो, और कुछ नहीं है, अंडरूट में यानी MBH, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम ही रहेगा,
और आई भी सेम रहेगा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी बी एच है, बी एच यानी बी वन कोस डेल, पहली बात करूँ तो बी वन कोस डेल वन हो गया, बी टू कोस डेल टू हो गया, बी टू कोस डेल टू हो गया, बस इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा, यानी 3/4, यानी अपने पास दे रखा है 3/4 इक्वल टू √ बी वन कितना है, बी वन हमें कैलकुलेट करना है, यानी B1/B2 हमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है चेक कर लेंगे, ऑप्शन ए जो है 1.8 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो है 0.7 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 3.6 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2.2 दे रखा है। तो कोस डेल वन यानी कोस 45 डिग्री यानी अपने पास हो जाएगा 1/√2 आ जाएगा, ठीक है ना, अपोन में कोस 30 यानी √3/2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √3/2। तो जब इसको सोल्व करेंगे ना तो देखो क्या होगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो B1/B2 आएगा और ये हो जाएगा 9/16 इंटू ये अपने पास हो गया 2/√6, 2/√6 यानी 6/4 आ जाएगा, यानी 6/4 आ जाएगा। क्या ये सही बात है, क्या मैंने ये सही करा है, यानी 2/√6 आएगा, 2/√6 आ जाएगा, यानी ये √6 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इसको मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी से इसको, तो मेरे पास जो है, ठीक है ना, तो 64 9/64 में डिवाइड कर लेता हूँ और ये मेरे पास आता है, मल्टीप्लाई करेंगे √6 से, तो मेरे पास जो आया 0. क्या ये गलत है, क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कोस 45 डिग्री है ना तो 1/√2 आ जाएगा, कोस 30 है तो साइन 60 हो जाएगा, 9/16। ओके, गड़बड़ क्या हो गई फिर, ओके 2√2 आएगा ना यार, यहाँ पर 2/√6। सही है यार, एक सेकेंड ज़रा चेक करने दो मेरे को, 9/√6 ठीक है, डिवाइड बाई 64 यानी 0.34 आ रहा है, जबकि आंसर में दे रखा अपने को 0.7। लेट मी अगेन चेक दैट, देखो ये 3/4 है, ठीक है, 3/4 अपने पास है, ओके, √B1/B2 है, ओके, B1/B2, ठीक है, फिर 45 डिग्री है ना इसमें एंगल चेक, लेट में चेक अगेन, 45 डिग्री है एंड 30 डिग्री है, ओके, तो कोस 45 डिग्री रख दो, कोस 45 डिग्री रखोगे तो 1/√2 आ जाएगा ना, और कोस 30 यानी साइन 60 होगा, यानी √3/2 आ जाएगा। तो जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, B1/B2, ठीक है, अगेन 1/√2 यानी 1/√2 को इस तरफ ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, यानी मेरे पास √2 बचेगा, √2/3 बचेगा, यानी मेरे पास जो B1 और B2 आएगा ना प्यारे दोस्तों, वो मेरे पास आ जाएगा 9/16, तो 9/16 आ जाएगा, ठीक है, और 9/16 आ जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा √3/√2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो सोल्व करो ना, फिर गड़बड़ कहाँ आ रही है, 9/√3 को मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 16/√2 से, ओके, तो 0.68 सही है, गड़बड़ कहाँ थी पहले, 0.68 आ रहा है तो अप्रोक्सीमेट 0.7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 4th क्वेश्चन, यानी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5th क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको इरेज करेंगे, हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, बहुत ईजी। और मेरा ये कहना है कि आपके पास
एक बुकलेट होनी चाहिए जिसमें सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जेई से, नीट से, एडवांस के जितने भी क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अरिहंत की अपने पास एक बुक आती है, प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चंस जो हैं, प्रीवियस ओनली क्वेश्चन की बुकलेट होनी चाहिए। ठीक है, सोल्व आप करोगे बार बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास जेई मेंस में 2014 में आया वो क्वेश्चन है। देखो, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। ओके, इक्वेटर के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। ओके, कर लो। तो इक्वेटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ना, इक्वेटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ना प्यारे दोस्तों, वो दे रखा है 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। ओके, द रेडियस ऑफ अर्थ, ऑब्वियसली पता है हमें, जो अर्थ की रेडियस तो पता ही है भाई। ठीक है, 6400 किलोमीटर होती है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, भाई साहब ने क्या कर दिया, मेहरबान हो गए, 6 किलोमीटर अपने पास दे रखे हैं ना। ओके, ठीक है ना, ये 64,000 है अपने पास, ये वाला। ठीक है ना, ये अपने पास क्या गड़बड़ कर दी, ये किलोमीटर मीटर में दे रखा ना ये, हाँ तभी तो। ओके, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, ये अपने पास, तो सही तो था यार 6400 किलोमीटर, कंफ्यूज भी हो रहे हो तुम लोग। ये अपने पास हो गया 6400 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, देन द डायपोल मोमेंट ऑफ द अर्थ विल बी, ओके डायपोल मोमेंट पूछा है ना, कर देंगे, डायपोल मोमेंट पूछा तो कर देंगे। देखो, अर्थ है अपने पास, ठीक है, और यहाँ पर एक मैग्नेट रखी हुई है क्या, यस एक मैग्नेट रखी हुई है, यहाँ से नॉर्थ से साउथ की ओर अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका है कि नहीं है, बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है, हमने बताया भी था। ये नॉर्थ मैग्नेट है, ये साउथ मैग्नेट है अपने पास, इस प्रकार से। ठीक है, ओके, तो फिर पूछा है कि इसके इक्वेटर के ऊपर, मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर, यानी यहाँ पर हमें पूछा है। तो एक बात बताओ, ये एक मैग्नेट है, डायपोल है, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो किसकी वैल्यू कितनी होती है, मेरे को पता है μ0/4π यानी k। ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है m/x³ हो जाता है, और नेगेटिव में आता है, बिल्कुल नेगेटिव में आता है, यानी इस प्रकार से। ये जब नॉर्थ साउथ से नॉर्थ है, यानी इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे। पूछा क्या है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू पूछा है, तो डायपोल मोमेंट यानी m की वैल्यू पूछी है, तो m की जो वैल्यू हो जाएगी ना, वो हो जाएगी अपने पास b × 4π/μ0। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा x³। तो m की जो वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी है, इक्वेटर के ऊपर हमें दे रखा है 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, और μ0/4π जो होता है वो 10⁻⁷ होता है, तो ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा, यानी 10⁻⁷। x³ कितना है, ओके, यहाँ से इक्वेटर के ऊपर रेडियस के इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा, तो रेडियस के इक्वल होगा, तो प्यारे दोस्तों रेडियस का क्यूब कर देंगे, यानी 6.4 की क्यूब, और यहाँ पर मीटर 10⁻⁶ है, तो 10⁻⁶ की क्यूब हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आ जाएगी इसकी वैल्यू, यानी तो ये हो जाएगा 400। ठीक है ना, तो और यहाँ से बनेगा 18, 6.4 जो है, 6 जो है 216 हो जाएगा, 6 का जो क्यूब है वो 216, और ये जो बनेगा 6.4 की क्यूब। तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा 10⁻20 × 4 × 6.4 की क्यूब। अब देख लो ये कितना बनेगा, 6.4 216, 6 का क्यूब 216 होगा, मतलब 4 दूनी 8, 800 ही नहीं, 21, 22, 23। ठीक है, एक सेकंड, चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 250 के करीबन बनना चाहिए, और 25 चौक 100,
तो ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन जो है अपने पास ये है, ऑप्शन नंबर ए है 10 की पावर 23, बी जो है 10 की पावर 20, सी जो ऑप्शन है 10 की पावर 16, और ऑब्वियसली बात है एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, हम कनेक्ट बताया था आपको 10 की पावर 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो देखो 20 के ऊपर ऑब्वियसली बात है ये बनेगा, क्योंकि कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये है 0 आएगा, इसमें 0 इंक्लूड होगा और 3 0 आएंगे अपने पास, तो 30। ओके, यहाँ से ओके सही है, ये करीबन 250 हो जाएगा, और 250 हो जाएगा, और 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बनेगा। सही है, तो ऑर्डर मैच करना है आपको जो है, ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट आंसर के पीछे पड़ जाओ, बस आप ऑर्डर मैच कर लो। ये 2014 का क्वेश्चन है, ये हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक सेकंड ज़रा रुकना, पानी पीना बहुत ज़रूरी है प्यारे दोस्तों गर्मी में। हाँ तो चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो मेरे पास है वो जेईई मेंस का 2014 का क्वेश्चन है। जेईई मेंस का, अगेन जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, और मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये बोल रखा है कि दो आपको मैग्नेट दे रखी है, एक मैग्नेट ये दे रखी है, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट जो है यहाँ पर है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से एक और मैग्नेट हमने दे रखी है। ये मैग्नेट दे रखी है अपने पास कुछ इस प्रकार से। ओके, दोनों के बीच के से मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो अक्स दे रखी है हमें। ये अपने पास साउथ है, ये नॉर्थ है अपने पास, अगेन ये जो है वो नॉर्थ है और ये साउथ है। क्वेश्चन हमें दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ टू स्मॉल मैग्नेट डायपोल ऑफ लेंथ डी इन दी एंड टू एंड ओके आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस अक्स। अक्स की जो वैल्यू है वो डी से बहुत बड़ी है। डी जो है ये मैग्नेट की लेंथ है प्यारे दोस्तों, अक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है डी से। क्वेश्चन हमें पूछा है दी फोर्स बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -n वेयर n इज। दोनों के बीच में फोर्स की एक्सप्रेशन पूछी है, और वो जो ऑप्शन आपको दे रखा है, यानी ये अपने पास ऑप्शन दे रखा है, यस 1 दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है 2 दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है 3, डी ऑप्शन दे रखा है 4। हमें पूछा है कि अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर -n के। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है? दोनों मैग्नेट के बीच में फोर्स लगेगा, यस लगेगा, इस सिचुएशन में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स की जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर -n के। हमें n की वैल्यू बताना है कि n की पावर कितनी होगी, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों क्या होगा, मुझे एक बात बताओ कि फोर्स की एक्सप्रेशन एक्स की डिस्टेंस में कैसे आएगी। एक बात बताना ज़रा, क्या मुझे एक बात पता है क्या कि ये जो है, ये मान लो मैग्नेट 2 है, ये सेकंड मैग्नेट है, इसको मैं फर्स्ट मैग्नेट बोल देता हूँ। तो क्या सेकंड मैग्नेट का फर्स्ट मैग्नेट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, यानी जो B2 होगा वो B2 कितना होगा, यहाँ से एक्सियल डिस्टेंस के ऊपर कितना होता है, ये होता है क्या μ0/4 पाई, और डायपोल मोमेंट दोनों का सेम है, d है, और पोल स्ट्रेंथ सेम है यानी 2m, ठीक है। ये होता है क्या B2, और 2m/x³ होता है क्या, बिल्कुल होता है, यस। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट जो मैग्नेट रखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेट रखी होती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी U1 जो होगी वो मेरे को पता है -m1 b यानी B2 होगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से साउथ से नॉर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह पे अपने पास,
तो cos 0 1 हो गया, यानी u1 जो वैल्यू आएगी ना मेरे पास प्यारे दोस्तों तो माइनस का आएगा। ओके, और m1 जो है अपने पास ये हो गया m1 अपने पास, और b2 कितना है, b2 मेरे पास है वो हो गया म्यू नोट इंटू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर हो गया 2m, तो यहाँ पर m1 m2 यानी सेम है, यानी ये हो गया 2m2 हो गया अपॉन x क्यूब, ये हो गया। अब ये तो सेम है तो इनका कोई मैटर नहीं, हमें x की एक्सप्रेशन निकालनी है ना। तो ये तो आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरे को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में रिलेशन क्या होता है, F इक्वल टू होता है माइनस का du अपॉन dx। क्या मेरे को इतनी बात पता है, 11th में मैंने पढ़ा है। तो फोर्स जो है अपने पास कितना एक्सप्रेशन आएगी प्यारे दोस्तों, यस x की पावर -3, तो x की पावर माइनस का 4, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन x की पावर -4 आएगा, यानी n की जो वैल्यू प्यारे दोस्तों 4 हो जाएगी। ठीक है, क्या मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन निकाल सकता हूँ क्या, x की पावर -3 यानी n x की पावर -n आएगी, यानी -3x की पावर -4 आएगी। तो यहाँ से मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो अपने पास x के रिस्पेक्ट में u का, ओके, u1 बोल दो। ठीक है, तो यहाँ से जो है n की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। लेट मी चेक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल राइट नाउ और शुड वी टेक इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए 7 हो गया, टाइम चेक कर लेते हैं एक बार। ओके सफिशिएंट, तो यहाँ तक अपन रखते हैं आज, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको समर कर लेंगे, अपने पास समअप कर लेंगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे रिमेनिंग जो बचे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और जो भी प्रॉब्लम आपकी है मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली रिजोल्व। तो यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चंस हो गए हैं, मेरे पास अभी भी और क्वेश्चंस बचे हुए हैं जेईई मेंस की, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों। अभी के लिए बस आज इतना ही रखते हैं, तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है, और क्या करना है अपने को, फिजिक्स ही पढ़ना है अपने को, तो ठीक है ना। फिजिक्स पढ़ते रहना है, हेल्थ का ध्यान रखना, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, ठीक है, स्टे हेल्दी एंड हैव ए नाइस डे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।